एक अफसोसनाक वाक़या लाहौर में रिपोर्ट हुआ, उसके बारे में 1 जुलाई को फर्स्ट कॉल आई। 2 फॉरेनर लड़कियां अगवा हो गई और उनके लिए रैंसम मांगा जा रहा है। ये पहली कॉल लैंड करती है सेफ सिटी में 12:40 पे। कार्लोस नामी एक शख्स कॉल करता है और वो बताता है कि मैं यहाँ से कॉल कर रहा हूँ और मेरी एक बच्ची और उसकी दोस्त पाकिस्तान आए थे। अब मुझे पता लगा है कि वो अगवा हो गए। पहले वो मुख्तलिफ लोगों से मिलते रहे और उसके बाद आज इत्तला ये आई है कि वो अगवा हो गए, उनकी ज़िंदगी ख़तरे में है, उनके जिस्म को काट के टुकड़े करने की धमकियाँ दी जा रही हैं। और इस सारी चीज़ की इस पहली कॉल में जो कार्लोस साहब हैं उनके साथ स्पेनिश पुलिस की मौजूदगी की वीडियो उन्होंने हमें सेंड की कि जब उन्होंने अपनी पुलिस से रब्ता किया और वो पुलिस उनके घर आई तो जो नेक्स्ट रैंसम कॉल उन्हें आई वो रिकॉर्डेड मौजूद है, जो कि रिकॉर्ड में है। आप चाहेंगे तो आपसे शेयर होगी। इस कॉल के फौरी बाद एक्टिविटी शुरू होगी। कार्लोस नामी शख्स ने जो पहली इत्तला दी उसके अंदर सबसे पहली चीज़ थी, अगर आप यहाँ दिखाएंगे स्क्रीन पे, एक इन्फॉर्मेशन। उसकी बेटी जब पाकिस्तान लैंड की तो उसने अपने वालिद को ये तस्वीर भेजी जिसमें ये गाड़ी नज़र आ रही है और उसमें गाड़ी का नंबर नज़र आ रहा है। इस गाड़ी के नंबर से हमने ट्रेसिंग शुरू की। साथ वो, क्योंकि हकाइक बाद में सामने ये आए कि ये लड़कियां 26 जून 2026 को, उससे चंद दिन पहले 26 जून को ये इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे लैंड की थी और उसके बाद ये इस्लामाबाद में मौजूद थी। इस्लामाबाद में इनकी मूवमेंट रही, मरी भी इनकी मूवमेंट हुई, मुख्तलिफ जगहों पे गए और 29 जून को ये पहुंची लाहौर। लाहौर आने के बाद इनके साथ ये किडनैपिंग का वाक़या हो गया और इन्होंने वॉइस मैसेजेस किए अपने दोस्तों को, अपने घर पे पेरेंट्स को। उनके पेरेंट्स ने फिर अपनी पुलिस को कांटेक्ट किया। 1 जुलाई को पहला कांटेक्ट पाकिस्तान के साथ इस्टेब्लिश होता है थ्रू सेफ सिटी यूनिवर्सल एक्सेस नंबर। उसके बाद आगे तफ्तीश हमारी चलती है। सबसे पहला काम ये था कि जो हमारे पास इंफॉर्मेशन थी कि किस बंदे के इन्वाइट पे आई थी, एक। उसके बाद सेकंड चीज़ थी गाड़ी का नंबर। गाड़ी की डिटेल्स एक्साइज से फौरी निकाली गई। गाड़ी की डिटेल्स में आया कि ये गाड़ी फलां शख्स के नाम पे है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स के अंदर उसका मोबाइल नंबर भी था। वो मोबाइल नंबर मिलाया तो वो बंद था, उसकी ओनरशिप निकाली गई और बहुत सारी जो इन्वेस्टिगेशन की चीज़ें जिससे आप क्रिमिनल तक पहुंचते हैं, ये सारी चीज़ें करने में हमारे पास 3 जगह आइडेंटिफाई हुई जिसपे पुलिस की टीमें एक साथ चल पड़ी। उनके बी पार्टीज निकाले गए, उस नंबर से आगे कनेक्टेड नंबर और उनकी बी पार्टीज। तो कुछ सरगोदा में लोगों का पता चला, कुछ और जगहों पे पता लगा कि इस स्पेसिफिक नंबर के रिश्तेदार कहाँ कहाँ हो सकते हैं, किन एड्रेसेस पे हो सकते हैं। आप नेक्स्ट उस पे आ जाएं, नेक्स्ट स्लाइड पे आए जी। आगे 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 जहाँ पे नक्शा है, ठीक है, यहाँ पे हम सेफ सिटी के साथ राब्ते में हैं। कैमरे हम देख रहे हैं, गाड़ी कहाँ कहाँ से गुजरी, गाड़ी की पासिंग्स देखी, मोटरवे पे कब आई, मोटरवे से कब निकली, लाहौर में कब आई, लाहौर में किन जगहों पे फिरती रही, किन एरियाज़ में, वो सारी चीज़ें निकाली गई। सारी टीम्स शादरा में भी रेड कर रहे हैं, वहाँ पे जाके चेकिंग कर रहे हैं, डिफेंस में भी कर रहे हैं, एक और जगह भी कर रहे हैं, एक और ज़िले में भी कर रहे हैं। इन सारे घरों से जो इन्फॉर्मेशन मिलना शुरू हुई तो उसमें ये चीज़ सामने आई कि अनफॉर्चुनेटली जो ये सारा वाक़या हुआ है बड़ा हमारे लिए बड़ा था। किडनैपिंग फॉर रैंसम सबसे बड़ा ऑफेंस समझा जाता है और सबसे हीनियस ऑफेंस समझा जाता है और उसके ऊपर सेंसिटिव ऑफेंस है। सबसे पहली चीज़ है रिकवरी ऑफ एक्यूज, उनकी ज़िंदगी की सेफ्टी, उनकी अपनी सेफ रिकवरी। उसके बाद तफ्तीश चलती है साथ साथ। तो पहला चीज़ ये थी कि ये ख़वातीन बरामद हो जाएं। इसके लिए उन घरों पे जब हम क्लोज़ होना शुरू हुए, सरगोदे में रेड हो गया, सरगोदे में भी पार्टियों के घर रेड हुए, तो डेफिनेटली कोई इन्फॉर्मेशन पास ऑन हुई होगी। साथ जब फैमिली ट्री निकाला गया तो फैमिली ट्री के अंदर हमें ये भी पता चला कि ये प्रोबेबली किसी तरीके से, और फिर जिस एक घर पे हम गए डिफेंस वाले घर के, उस घर वालों ने बताया कि जी यहाँ पे रहते थे लेकिन कुछ अर्सा किराए पे रहे और चले गए और प्रोबेबली ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के कोई रिश्तेदार हैं। जैसे ये चीज़ फ्लैग हुई तो उसके बाद हमने इस इंफॉर्मेशन को कंफर्म करना था और फौरी तौर पे हमने ये कंफर्म उनकी फैमिली से किया। फैमिली ने बताया कि जी ये नंबर है और ये चीज़ है, हुआ क्या। उनको जब ये सारी चीज़ बताई तो उसके बाद वो हमारे पास कॉन्टैक्ट नंबर आ गया और हमने फौरी तौर पे उसकी लोकेशन लेना शुरू कर दी, उसके पीछे मूव करना शुरू कर दिया। फैमिली की तरफ से डेफिनेटली कहा गया होगा कि सरेंडर करो या जो भी चीज़ है। इस सारी चीज़ में 2-3 चीज़ें जहन में रखें कि सरगोदे में रेड हो रहा है, शादरा वाले घर पे रेड हो रहा है, डिफेंस में रेड हो रहा है, लोगों को पता लगना शुरू हो गया कि इनकी बी पार्टीज़ में पुलिस पीछे पहुंच रही है।
इसके साथ साथ इमीडिएटली ये हुआ कि वो जो मुलजिम था वो इन दोनों खवातीन को गाड़ी में बिठा के उनको ये कह के, जिसका सबूत 164 की स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, उनको ये कह के कि जी बस ठीक ऐसे आ गए, आए मैं आपको छोड़ देता हूँ एयरपोर्ट। वो दो लड़कियां उसके साथ गाड़ी में बैठी, गाड़ी चलती है और मूव करती है टुवर्ड्स भट्टा चौक। भट्टा चौक पहुंच के ये लड़कियां समझती हैं कि शायद ये एयरपोर्ट नहीं लेके जा रहा। आप उन लड़कियों की मेंटल हालत ज़रूर इमेजिन करें कि जो ट्रॉमेटाइज्ड हैं, एक फॉरेन मुल्क से आई हैं, एक मुल्क के अंदर वो अगवा हो जाती हैं, उनके ऊपर गन पॉइंट पे या वेपन की पे या वो जो तेज़दार आला है, शीशा है, उसकी नोक पे उनके साथ ज़्यादती भी होती है। वो सारी चीज़ें किस मेंटल ट्रॉमा में होंगी। वो गाड़ी से छलांग मारती हैं और निकलती हैं। लेकिन इस सारे के दौरान जब ये जैसे ही गाड़ी से निकलती हैं, इन लड़कियों का बाप, क्योंकि इन लड़कियों से राब्ते में होता है थ्रू वॉइस मैसेज, व्हाट्सएप, कॉन्फ्रेंस कॉल होती है एएसपी डिफेंस की उसके कार्लोस से, और वो बेटी को भी ज्वाइन करता है बीच में, और वो बताती हैं कि हम यहाँ से निकल आएंगे और हम भागेंगे। भागने की इत्तला मिलती है, वीडियो मौजूद है जहाँ पे एएसपी उस फिल्टर हाउस पे पहुँचता है। फिल्टर हाउस पे आती है, वहाँ पे उनकी जो गाड़ी की एक्सीडेंट होता है, टक्कर होती है। जब लड़कियाँ उसको झंझोड़ रही हैं कि हमें छोड़ो, वो गाड़ी से निकल के भागती हैं। गाड़ी के एक्सीडेंट पे गाड़ी रुकी होती है, तो यहाँ से लड़कियाँ दुकान में चली जाती हैं। उस दुकान से पे पहुँचता है एएसपी और ट्रैफिक का एहलकार, जो फौरी तौर पर उनसे बात करते हैं उनकी यूनिफॉर्म देख के, और एएसपी से बात करने की उस दुकान की तस्वीर है जहाँ पे ये फजल खड़ा है, वो दो खवातीन खड़ी हैं और ये दुकान वाले खड़े हैं। ये वाली तमाम चीज़ें। अब सबसे पहला काम हो गया कि लड़कियां रिकवर हो गई, लेकिन वो मुलजिम फौरी तौर पे जो वो लड़का है मोहम्मद अली रज़ा डार जो है, वो मूव करता है यहाँ से और उसकी गाड़ी आती है। सेफ सिटी से अलर्ट आता है कि आपकी गाड़ी इस जगह मूव कर रही है। उसके बाद उस लड़के का, क्योंकि कॉन्टैक्ट नंबर हमारे पास होता है, तो फौरी तौर पर उस लड़के को कॉन्टैक्ट भी किया जाता है। उसे कहा जाता है फ़ौरन सरेंडर करते हैं जहाँ भी हैं, और वो ऑब्वियसली मुलजिम होगा, घबराया होगा। जाके एसपी कैंट उसको वहाँ से लेके आते हैं और उसको लेके आया जाता है पुलिस के पास। उससे इंटेरोगेशन शुरू हो जाती है, दोनों खवातीन सेफली रिकवर हो जाती हैं। अब इसके बाद अगली सारी स्टोरी शुरू होती है, जिसके ऊपर बहुत सारी क्या सराहियाँ शुरू हुई, जिसमें क्योंकि 1 जुलाई को फर्स्ट रिपोर्टिंग थी 12:40 पे, उसके बाद से इसके ऊपर काम करते हुए जब ये मामला चीफ मिनिस्टर के नोटिस में दिया गया, तो उन्होंने इसकी ट्रेसिंग के लिए, ट्रैकिंग के लिए बड़ा शॉर्ट टाइम दिया। बाय दैट टाइम हमने उसको ट्रैक भी कर लिया, ट्रेसिंग भी हो गई, लेकिन इम्तिहान अब शुरू होता है। इस सारी चीज़ के अंदर अगला काम, जब आपके सामने हकीकत ये सामने आ जाए कि आपके मुल्क के एक बड़े आदमी का रिलेटिव उसके अंदर इन्वॉल्व है, तो उस पर फौरी तौर पे डायरेक्शंस अपने सीनियर ऑफिसर से सीनियर कमांड को ये बताया गया, सीसीपीओ के नोटिस में लाए, आईजी के नोटिस में लाए, और सब्सिक्वेंटली गवर्नमेंट के नोटिस में भी दिया गया। वहाँ से स्ट्रिक्ट ऑर्डर आए कि फौरी तौर पे जो आप कानूनी तौर पे करते हैं किसी भी क्रिमिनल के साथ वो करें। और तमाम लोगों को सीसीपीओ साहब ने हुक्म दिया कि बाकी सारा गैंग, ये एक बंदे का काम नहीं है, सारी चीज़ें अनर्थ करें। 2 जुलाई को जो हकाइक थे, 4 बंदे गिरफ्तार होने के बाद, वो हमने आपके पास सामने एक प्रेस रिलीज़ रखी। वो एक शॉर्ट प्रेस रिलीज थी कि आपके सामने पूरे हकाइक लाएं, क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने प्लानिंग की, कौन कहाँ गया था, पहली लैंडिंग कहाँ थी, कैमरे क्या कहते हैं, वीडियो रिकॉर्ड कहाँ से आया, स्पेन से क्या बात हो रही है, एम्बेसीज कहाँ पे इन्वॉल्व हुई, ये सारी चीज़ें आपके सामने रखने के लिए वी टुक टाइम। 4 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स मिसिंग थे इसमें से। वो 4 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स जैसे ही वो रिकवर हुए, तो उसके बाद हमने ये अपनी सीनियर कमांड से इजाज़त ली कि अब क्योंकि केस मुकम्मल हो गया, इसके अंदर मेजॉरिटी चीज़ें सामने आ चुकी हैं, अब इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये हकाइक अवाम के सामने लाते हैं, जो कि उनका हक है, क्योंकि पाकिस्तान इंटरनेशनल फोरम्स पे भी, अदरवाइज भी, नेशनली भी हमारे लोग हमसे सवाल करें। तो ये तमाम चीज़ें आपके सामने रखनी थी। इसमें मिसकंसेप्शन पहली कि जी ये बरामद नहीं हुई। एक बहुत बड़े अखबार ने भी एक आर्टिकल आज लिखा कि ये बरामद खुद पुलिस ने नहीं किया। पुलिस के पास 15 की कॉल का रिकॉर्ड 12:40 का, उसके बाद सबसीक्वेंट एक्शंस, स्पेन के शख्स के साथ राब्ता, वो सारी चीज़ें हैं। वो शाम तक की सारी लोकेशंस हमारे पास मौजूद हैं। वहाँ पहुँचने तक बहुत सारा बैकग्राउंड काम हुआ था, तो ये लड़कियों की रिकवरी यकीनी बनी। उसके बाद अगली चीज़, अगला इम्तिहान ये था कि कोई ऐसा लीगल लकूना ना छोड़ा जाए जिसकी वजह से कल कोई शख्स ये कहे कि क्योंकि ये एक बड़े आदमी का रिश्तेदार था तो इसको फ़ायदा देने के लिए कोई लकूना छोड़ा गया। पहला काम ये था मेडिकल कराया जाए। उन खवातीन की मेंटल हालत मैंने आपसे कहा, और वो मैं आपको मैसेज का स्क्रीनशॉट भी दूंगा, वो जो आखिरी मैसेज जाते हुए
एसपी ऑपरेशंस इकबाल टाउन को करके गई हैं, कि जिसके अंदर उसने लिखा है कि हमारे इन तमाम मेंटल ब्रेकडाउन्स के दौरान भी आपने जिस तरह हमें संभाला है, हम कमेंड करते हैं अपनी पुलिस को, और वो झंडा भी हमसे लेके गई हैं एक। तो ये सारी चीज़ें उस वक्त तक मुमकिन हुई जब ये सारी चीज़ें चल पड़ी। मल्टी ब्राउंड स्ट्रेटजी थी, हर जगह पे काम कर रहे थे, रिकवरी हो गई। अब रिकवरी के बाद उन खवातीन को जो ट्रॉमा में हैं उनको राज़ी करना इस चीज़ पे, उसके लिए हमने एम्बेसी को कांटेक्ट किया, फॉरेन ऑफिस में कांटेक्ट किया गया, फॉरेन ऑफिस हमने राब्ता किया, फॉरेन ऑफिस से जो फॉरेन ऑफिस के ऑफिसर हैं उन्होंने हमें 2 कॉन्टैक्ट नंबर दिए और 2 लोगों को एसएसपी ऑपरेशंस का नंबर दिया। पहला कांटेक्ट हुआ हमारा स्पेनिश एम्बेसी से। स्पेनिश एम्बेसी को हमने बताया कि ये खातून, ये नाम, ये पासपोर्ट नंबर हम आपको सेंड कर रहे हैं, इस खातून की डिटेल्स। उन्होंने कहा कि ये रेजिडेंट है, ये नेशनल नहीं है, ये वेनेजुएला की रेजिडेंट है, वेनेजुएला की नेशनल है और स्पेन की सिर्फ रेजिडेंट है। तो हम अपने नेशनल्स के लिए तो फॉलो करते हैं केसेस को, इसके लिए आप वेनेजुएला वालों से रब्ता करें। वेनेजुएला की पाकिस्तान में एम्बेसी नहीं है। उसके बाद अगला हमारा कांटेक्ट हुआ डच एम्बेसी। नीदरलैंड्स वाले अपने लोगों को फॉलो भी करते हैं। नीदरलैंड एम्बेसी से जैसे ही रब्ता हुआ, दे वर वेरी फोर्थकमिंग। उनको हमने बताया और उनसे कहा कि ये खवातीन का हम मेडिकल कराना चाहते हैं, सबसे पहले मेडिकल ज़रूरी है। इसके ऊपर उन्होंने कहा कि हम अपने लोगों की, अपने शहरियों की कंसेंट का बहुत ख्याल रखते हैं, हम इनको समझाएंगे आपके मुल्क का लीगल प्रोसीजर, लेकिन इनकी कंसेंट ज़रूरी है। सिद्रा एसपी इन्वेस्टिगेशन कैंट, वो जो राहीला मैडम है वो, और SSOIU की खातून, फर्स्ट टाइम से हमने CCPO साहब के ऑर्डर पे तमाम इन्वेस्टिगेशन ऑपरेशन इकट्ठी कर दी, उनके साथ मौजूद कर दी। तो इन खवातीन ने उनके साथ बहुत सारी गुफ्तगू की, उनको काम किया, कंफर्ट किया। उसके बाद इन खवातीन ने ये कंसेंट दी कि ठीक है हम अपना मेडिकल कराते हैं। यहाँ से इनको हॉस्पिटल लेके जाया गया। हॉस्पिटल में इनकी एंट्री, कितने बजे के मेडिकल के लिए आई, कितनी देर में डॉक्टर ने ये मेडिकल किया और उसकी पहला प्रोसेस कंप्लीट हुआ। इसके बीच में अगला हमारा जो फेज़ ये था कि इन लड़कियों की फ़्लाइट थी 5 बजे की। इन्होंने सुबह 5 बजे वापस जाना था, 2 जुलाई की अर्ली मॉर्निंग 5 बजे। अब जब 5 बजे इनको वापस जाने की हम बात करते थे तो हम कहते थे कि मैजिस्ट्रेट के बयान के बगैर अगर ये चले गए, इंटरनेशनल फोरम पे अगर कल को ये खबरें चली जाती हैं और वहाँ जाके कहती हैं हमने किसी कोर्ट ऑफ लॉ में प्रोड्यूस करना है इनको, ये किसी भी रेप के विक्टिम के लिए, किसी भी रेप सर्वाइवर के लिए ये ज़रूरी है 164 की स्टेटमेंट। अब जब 164 की स्टेटमेंट उनकी हमने लेनी थी तो उसके लिए एक दरमियान में छोटी सी कॉम्प्लिकेशन ये आई कि हमने अपने ड्यूटी मजिस्ट्रेट से रब्ता शुरू किया। ड्यूटी मजिस्ट्रेट साहब की अनअवेलेबिलिटी की वजह से, उनसे कांटेक्ट ना होने की वजह से SHO को वहाँ पे भेजना पड़ा कि आई जी ये कर लें, लेकिन वहाँ पे उनसे रब्ता ना होने की वजह से वहाँ पे SHO गया और वो एक छोटा सा अगली इंसिडेंट हुआ जिसपे मैं माज़रत ख़्वाह भी हूँ अपने ऑनरेबल जुडिशरी से, लेकिन इट वॉज नॉट इल इंटेंशनड। उसमें मकसद ये था कि अगर ये लड़कियाँ 5 बजे फ्लाइट पे जाना चाहती हैं और अगर इनका 164 की स्टेटमेंट नहीं हुई तो हमारा ये सारा मीडिया, हमारी ये सारी अवाम और इंटरनेशनल फोरम्स हमारे मुल्क के ऊपर सवाल उठाएंगे, हमारे लीगल सिस्टम पे सवाल उठाएंगे। ये सारी चीज़ें करने के बाद जब ये देखा कि ये नहीं मानते, हमारी उधर से हमें 164 की स्टेटमेंट पे उन्होंने कहा कि अवेलेबिलिटी नहीं है, तो फिर उसके बाद हमने उन लड़कियों से रिक्वेस्ट की, हमने डच एम्बेसी से रिक्वेस्ट की। डच एम्बेसी की तमाम कॉन्वर्सेशन SSB ऑपरेशंस के साथ मौजूद है, जिसके अंदर उनके तारीफ़ी कलमात भी हैं। आप में से कोई चाहेगा तो हम आपको पढ़ा भी ज़रूर देंगे। एक मिनट की, हर 5 मिनट बाद वो टेक्स्ट करते थे। उनका रब्ता उस खातून से करवाया, वो खातून एम्बेसी के साथ हमारे थ्रू कांटेक्ट हुई। वो सारी चीज़ें चलते चलते उनको समझाया कि प्लीज़ हम आपसे दिन और आप हमें दे दें, हम आपका 164 भी करते हैं। डच एम्बेसी कह रही थी कि हम चाहते हैं कि हमारी नेशनल एट अर्लीस्ट पाकिस्तान से निकले, ये ट्रॉमेटाइज है, हम अगला काम उधर करेंगे, आप इनको फ़ौरन रवाना करते हैं। उनके साथ इस सारी कॉन्वर्सेशन का क्रेडिट जाता है SSB ऑपरेशंस को भी कि उन्होंने उनको एम्बेसी को भी बताया और इन लड़कियों के साथ जितनी गुफ्तगू थी, हमारी 2 फीमेल ऑफिसर स्पेशली सिद्रा और राहीला ने, उन्होंने इन खवातीन को कंफर्ट किया, जिसकी वजह से ये हुआ दे एग्रीड। उनका एक सवाल था कि कहाँ इसका जो टिकट चेंज होगा और इस पर बहुत सारा खर्चा होगा वो कौन देगा। हमने उनसे कहा कि वो लाहौर पुलिस आपको अदा करेगी, आप एक दिन हमें दे दें, हम आपको कंफर्टेबली सेफ सिक्योर जगह में रखेंगे भी और हम आपको ख्याल भी करते हैं, लेकिन ये कोर्ट ऑफ लॉ में आपका प्रोड्यूस होना ज़रूरी है। अब हम अगले दिन सुबह जाते हैं उनको लेके जज साहिबान के पास। वहाँ पे जज साहिबान उनका जो स्टेटमेंट्स है वो रिकॉर्ड करते हैं। ये स्टेटमेंट
सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है कि ये होती है किसी पुलिस की प्रेजेंस में नहीं होती। जज का सर्टिफिकेट पहले होता है साइन, कोर्ट ऑफ लॉ के ऊपर आपको एतबार होगा, उसके ऊपर पूरी चीज़ें कि ये किस किस हालत में ये रिकॉर्ड की जा रही है और पूरी तसल्ली से टाइम दिया जाता है। ये काफ़ी घंटे लगा के पहले एक खातून की और फिर दूसरी खातून की स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई। यहाँ पे ये बताना भी ज़रूरी है कि इस 164 की स्टेटमेंट के बीच में जो ऑनररी काउंसलर है डच की तरफ से, वो उनको हमने कांटेक्ट करके यहाँ बुलवाया था। वो शी वॉज प्रेजेंट ऑल द टाइम विद द लेडीज़। ये सारी गुफ्तगू में उनको गाइड करने के लिए, उनके साथ उनको कंफर्ट करने के लिए नेदरलैंड्स की तरफ से ऑनररी काउंसलर भी यहाँ उनकी मौजूदगी भी थी। ये 164 की स्टेटमेंट सारी मुकम्मल हो गई। 164 के बाद हमने फिर उन खवातीन को सेफ अपने पास को रखा। खवातीन पुलिस, SSOIU SP साहिबान 2 हमारी खवातीन, SSOIU इंस्पेक्टर खवातीन, सब इंस्पेक्टर खवातीन इनके साथ रहीं। और उसी जो 3 जुलाई को एक दिन आगे टिकट किया था, उस पर उनको डच एम्बेसी और उन लड़कियों के इसरार पर उनको फौरी तौर पे हमने फिर रवाना किया। एयरपोर्ट छोड़ के आए। एयरपोर्ट जाते हुए उन्होंने कहा बहुत सारे मैसेजेस, कम्युनिकेशन जो ऑफिसर्स के साथ हैं उनकी, जो कि रिकॉर्ड का हिस्सा हैं, वो आपके सामने होंगी। लेकिन एक अच्छी बात जो वो ये कह के गई कि ये बहुत जो हमारे लिए ट्रॉमेटाइजिंग एक इंसिडेंट था, बट इसके बाद जिस तरह आप सब ने जो काम किए और हमारे लिए जिस तरह आपने पूरी कार्रवाई की, कोर्ट ऑफ लॉ में प्रोड्यूस किया, मेडिकल कराया, पूरा लीगल सिस्टम फॉलो किया, हम आपके मुल्क के इस सिस्टम से बड़े सेटिस्फाइड हैं। इसलिए हमारी रिक्वेस्ट ये है कि पाकिस्तान का झंडा हमें दें। 3:30 बजे रात को पाकिस्तान का झंडा मंगवाया गया और उनको दे के यहाँ से एयरपोर्ट के अंदर भेजा गया। 5:50 पे उनकी फ़्लाइट डिपार्ट करी। अब अगला काम आ गया रिमांड का। क्योंकि ये सारे प्रोसेस के अंदर इन्वेस्टिगेशन डे 1 के पॉइंट 1 से हमारे साथ थी, तो ये सारी चीज़ें कि कल को कोई ऐसी चीज़ ना हो जिसमें आईओ की तरफ से या उसकी तरफ से एक पेज सामने ना आए, तो हमने उन सबको इकट्ठा रखा हुआ था। इसके बाद इन्हीं मुल्ज़मान का जब रिमांड दिया गया, आपने देखा होगा कि वो हथकड़ियों में उसी तरह जिस तरह कोई भी मुल्ज़िम पेश होता है, हथकड़ियों में पेश किए गए। 4 लोग, उनका रिमांड मिला 5 दिन का। उसके बाद तफ्तीश शुरू हुई, वो चीज़ें बरामद हुई, बहुत सारी चीज़ें जो हम आपको बताते हैं कि उसके अंदर उनमें से एक लड़की का एक मोबाइल फ़ोन, वो गाड़ियाँ जो वकूए में इस्तेमाल की थी, वो गाड़ी जो मेन जो आपको पहले दिखाई गई जिसकी तस्वीर स्पेन के लोगों के पास भी थी, उसके अलावा जिस गाड़ी में बाकी मुल्ज़मान आए थे और उन्होंने ये सारी चीज़ की जो कि 164 की स्टेटमेंट में लिखे हुए हैं कि किसका क्या रोल है, किसने रेप किया, किसने क्या किया, किसके पास वेपन था, कौन पैसे मांग रहा था, ये सारी चीज़ें उसके अंदर मौजूद हैं। रिकॉर्ड का हिस्सा है, आपको दिखाएंगे। ये तमाम चीज़ें हैं जो हमें वहाँ से गाड़ियाँ और कार्ड्स जो उन खवातीन के मिले, हैंडबैग्स मिले, बैगेज मिला, उसमें से उनके कपड़े उनको वापस कर दिए गए। बाकी चीज़ें यहाँ मौजूद हैं। आगे जाएं। मिसकंसेप्शन जो पहली हैं, ये आपके सामने रिकॉर्ड पे सामने रख रहा हूँ। सबसे पहली कॉल 15 की, जिसका रिकॉर्ड सेफ सिटी अथॉरिटीज़ के अंदर होगा। ये कॉल आई थी, आपके सामने है, 1 जुलाई को। ये किडनैपिंग अगेंस्ट रैंसम की कॉल है। जब यहाँ पे लैंड करती है, इसमें डिटेल हमारे बंदे ने जो लिखी है, इसकी ऑडियो स्क्रिप्ट भी मौजूद है। आप चाहेंगे तो हम वो चला सकते हैं कि वो स्पेन में उन दोनों में से एक लड़की का वालिद क्या कह रहा है पंजाब पुलिस की इस हेल्पलाइन के ऊपर, वो सारी है, वो हम आपको अलहदा भी दे सकते हैं। इसके बाद उनके वालिद ने, ये आपको स्पेन का नंबर नज़र आ रहा होगा, उसके इनिशियल्स हैं, उनकी ये कॉन्वर्सेशन है। और ये जब वो स्पेन की पुलिस के साथ अपने घर में बैठे थे, उस वक्त उनको जो रैंसम कॉल आ रही थी, उनके साथ स्पेन की पुलिस दाएं बाएं मौजूद थी। वो जो उसकी माँ है लड़की की, उसको रैंसम कॉल आ रही थी, तो वो बंदा बैठ के उसको रिकॉर्ड कर रहा था कि मुझे रैंसम कॉल क्या आ रही है और $15 लाख जो मांगे जा रहे हैं, और बेटी को काट के टुकड़े करने की या मार देने की जो भी धमकियां दी गई, वो ये वीडियो रिकॉर्डिंग है जो स्पेन के उस बंदे ने हमें भेजी है। और ये सारा हो रहा है 1 जुलाई के दोपहर को। इसके बाद से ये चीज़ें चलती आई आगे। इसमें उसने किडनैपर की डिटेल्स उसने दी हैं। उसने कहा कि मेरी बेटी ने नंबर भी दिया था जब वो लैंड की थी। अब हकाइक आपके सामने आने ये ज़रूरी हैं। ये सारी चीज़ें तो पहले से शुरू हुई हैं। वहाँ पे जाके एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट के बाद वो लड़कियाँ जाती हैं, वो लड़कियाँ वहाँ से सेफली ASP बरामद कर लेता है, वो स्टोरी क्लोज होती है। जितनी गुफ्तगू इसके ऊपर हुई या मीडिया में सर्कुलेट कर रही है, उसमें मैं समझता हूँ कि इसमें आपका बिल्कुल भी हरगिज़ कोई इस तरह की मैल इंटेंशन नहीं होगी, लेकिन क्योंकि इन्फॉर्मेशन मुकम्मल आपके सामने नहीं रखी गई, तो आपने उसके बारे में मुख्तलिफ चीज़ें एज्यूम की होंगी। बिट्स एंड पार्ट में जो इन्फॉर्मेशन मिली, लोगों ने उसके ऊपर क्या सराहियाँ की, लेकिन
ऐसे सेंसिटिव केस में जिसकी तफ्तीश ना ख़राब हो, जिस पे बाद में एसएसपी इन्वेस्टिगेशन और डीआईजी इन्वेस्टिगेशन ये कहें कि हाफ कुक स्टोरी आपने पहले मीडिया को बता दी, अब हमारी मिसल ख़राब हो जाएगी या मुल्ज़िमान को फ़ायदा पहुंचेगा, इसलिए वी वेटेड कि ये सारे फैक्ट सामने आ जाएं, सारे बंदे सामने आ जाएं। वहाँ पे मौजूद नौकर जिसने शवाहिद मिटाए थे, वहाँ पे वो बंदा बॉस नामी बंदा जिसको बॉस रेफ़र कर रही थी, वो शख्स जिसने इन लड़कियों की इन तशद्दुद करने में और वहाँ पे ये पोज करने में कि वो ये सारा काम कर रहा है, वो बॉस, उसकी अरेस्ट, उस बॉस के साथ कौन से बंदे थे, उनका क्या क्रिमिनल रिकॉर्ड था, ये सारी चीज़ें आपके सामने लाना पहले ज़रूरी था। उसके बाद हमने कहा कि ये हक़ाइक़ सामने रखेंगे और आपको डिटेल्स भी देंगे। एफआईआर टाइमली हुई, मेडिकल सबसे पहले मेडिकल टाइमली हुआ, उसके बाद 164 की स्टेटमेंट हुई, तमाम कानूनी तकाज़े पूरे किए गए, किसी चीज़ में एक रत्ती की भी गुंजाइश नहीं छोड़ी गई। इसके बाद अगली चीज़ ये है कि इस सारे प्रोसेस में मेरे अफसरान लूप में थे और यस, इसके अंदर चीफ मिनिस्टर साहिबा की कॉल भी आई। ऐसे सेंसिटिव केसेस में चीफ मिनिस्टर तमाम अजला के सीनियर जो डीपीओज होते हैं, सीपीओज होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, आरपीओज होते हैं, सीसीपीओ से, आईजी से इन कांटेक्ट होती हैं। इस पे मुझे ये कॉल आई कि आपने इसमें 100% मेरिट करना है, जो मर्जी है कोई शख्स अगर गलत काम किया है तो उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। ये क्लैरिफिकेशन इसलिए ज़रूरी थी कि इसके ऊपर भी मुख्तलिफ क़ियास आराइयाँ की जाती हैं।